नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2024 की आंसर की आपकी रिलीज हो चुकी है। आप सभी ने जो अपने मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। आपका कितना क्या स्कोर बनना है आप सभी को पता चल गया होगा। तो अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपने अपना जो डाटा है वो रैंक मित्रा पे भी चेक कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक अपना स्कोर कार्ड रैंक मित्रा पे चेक नहीं किया है तो जाके चेक कर लीजिए। मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो अपना स्कोर कार्ड चेक कर चुके हैं। हमारे पास 100 के प्लस एस्पिरेंट यानी कि 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है। और यहाँ पे स्टूडेंट कितना क्या स्कोर कर रहे हैं, 140 प्लस स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट है, 130 प्लस स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट है, वो डाटा मैं आपको रेंज वाइज दिखाने वाला हूं। उसके अलावा 100 प्लस स्कोर करने वाले इस बार ठीक ठाक एस्पिरेंट है, तो कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा कट ऑफ इस बार आपकी लास्ट ईयर की कंपेयर में कम जाएगी। वैसा मैं क्यों कर रहा हूँ इसका भी मैं बाकायदा आपको प्रूफ दिखाऊंगा। उसके अलावा क्या 100 प्लस मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, किस कंडीशन में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग पे अच्छे तरीके से फोकस करिए, क्योंकि आपने देखा कि अभी सीएचएसएल मेंस का एग्जाम हुआ है और टाइपिंग में मैक्सिमम एस्पिरेंट फेल हो रहा है। एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो, टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस पैसेज पे फोकस करो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको इससे हेल्प मिलेगी। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन डेमो जो दीजिएगा डेमो बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो डाटा है ये रेंज वाइज डाटा मैंने आपको कल भी वीडियो बना के बताया था कि रेंज वाइज जब डाटा आ जाएगा तो अच्छे तरीके से हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1,02,000 प्लस जो एस्पिरेंट है उनका डाटा है और इसका जो क्रेडिट है वो मैं आप रैंक मित्रा को देता हूं। ये डाटा मैंने रैंक मित्रा से लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट किस रेंज में मार्क्स लेके आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट और कैटेगरी वाइज एस्पिरेंट। ठीक है, 140 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 4 एस्पिरेंट हैं, 135 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 22 एस्पिरेंट हैं। कैटेगरी वाइज भी ये डाटा आप देख सकते हैं। 130 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 76 एस्पिरेंट है, 125 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 308 एस्पिरेंट है, 120 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 860 एस्पिरेंट है, 115 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 2001 एस्पिरेंट है। जितना आप नीचे चलोगे उतना ही डाटा ये बढ़ता जाएगा, मतलब नंबर आप जो एस्पिरेंट है वो बढ़ते जाएंगे। जैसे कि 5 नंबर का गैप आया, 110 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 4139 एस्पिरेंट है, 105 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 7727 एस्पिरेंट है, 100 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 12151 एस्पिरेंट है, 95 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 17614 एस्पिरेंट है। इससे नीचे डाटा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो 9500 प्लस है। ठीक है, हो सकता है ये वैकेंसी 10,000 के आसपास आपकी पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी ये 1 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा, अभी थोड़ा बहुत डाटा और भी बढ़ेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी आपका वर्क करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो ये लाइन है यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 105 पे 7727 एस्पिरेंट है और 100 प्लस स्कोर करने वाले 100 या उससे आसपास स्कोर करने वाले 12151 एस्पिरेंट है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी आप ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 105 के आसपास, जैसे कि 100 से 105 के बीच में जो एस्पिरेंट स्कोर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी शिफ्ट जो है वो टफ है और आपका नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद 120 या उससे ऊपर स्कोर बन जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे चांस होंगे। आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है जो हमें लेने हैं वो जो यहाँ पे 95-9600 के आसपास वैकेंसी है वो एस्पिरेंट इसी लाइन के बीच में हमें मिल जाएंगे, क्योंकि 100 के आसपास 100 या उससे ज़्यादा स्कोर करने वाले 12151 है और 105 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 7727 हैं। तो अगर 9600 का डाटा लें तो इसके बीच में ही लाई करेगा। तो आप देख सकते हैं इस बार पेपर काफ़ी ठीक ठाक रहा है और वो ये चीज़ें यहाँ पे दिख भी रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी कट ऑफ क्यों कम जाएगी लास्ट ईयर की कंपेयर में वो आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट आपकी रही है इसका जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं 55.1 बन रहा है, जो कि आपकी 30 अक्टूबर की 12:30 बजे की शिफ्ट है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है वो आपकी उसका जो एवरेज स्कोर है वो 87.72 रहा है। जबकि आप लास्ट ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो
63 था और सबसे ज़्यादा जो इजी शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो आप देख सकते हैं 89 था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर यहाँ पे कितना है 63 और यहाँ पे कितना है 55, यानी कि जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें 8 नंबर का गैप है, यानी कि 8 नंबर यहाँ पे जो मैक्सिमम हार्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है लास्ट ईयर के कंपेयर में 8 नंबर कम है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से ऐसे दिख रहा है कि एग्जाम का लेवल ठीक ठाक रहा है। जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर 100 प्लस स्कोर कर रहा हो तो मेरे हिसाब से आपके अच्छे चांस है। किस कंडीशन में अच्छे चांस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस बार कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेयर में कम जाएगी, ये आप लिख के ले लो। वो चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो आप देख सकते हैं कि एग्जाम का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहा है। उसके अलावा आपकी जो वैकेंसी है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा कट ऑफ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, स्पेशली एमटीएस में यहाँ पे 4-5 जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है एग्जाम का लेवल, तो एग्जाम का लेवल लास्ट ईयर के कंपेयर में ठीक ठाक रहा है। बाकी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी भी जो है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में अच्छी खासी हैं, बहुत अच्छी हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वैकेंसी अभी थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती हैं, 10,000 के आसपास से वैकेंसी आपकी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन का भी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है आपकी कट ऑफ पे। उसके अलावा नॉमिनेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, कितने स्टूडेंट के मार्क्स किस तरीके से बढ़ते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा नॉर्थ और यहाँ पे साउथ का जो फैक्टर है वो भी वर्क करता है, क्योंकि नॉर्थ में अमूमन वैकेंसी भी कम होती है और कट ऑफ भी आपकी कम जाती है। कट ऑफ हाई रहती है और साउथ में वैकेंसी ज़्यादा होती है और कट ऑफ कम रहती है। बाकी यहाँ पे एमटीएस में जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है, तो ये स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। बाकी ये आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है कि इस बार जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में उसमें अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बाकी अभी ये डाटा अभी थोड़ा और बढ़ने दो, जब थोड़ा और ज़्यादा डाटा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 57 लाख एस्पिरेंट जो है उन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो उसके 50% के आसपास जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर भी हुए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत और ये डाटा बढ़ेगा तो कट ऑफ को हम अच्छे तरीके से यहाँ पे उसका एनालिसिस किया जाएगा। बाकी एक अगर मैं आपको रफली आइडिया दूं तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था और इससे पहले वाले वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि अगर आपका स्कोर 100 से ऊपर जा रहा है, अगर आपका रॉ स्कोर 100 से ऊपर जा रहा है और आफ्टर नॉमिनेशन अगर आप 120 या उससे ऊपर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपके सिलेक्शन की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा यहाँ पे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, उसके अलावा एससी एसटी की जो कट ऑफ है, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इवन जहाँ पे एससी एसटी की वैकेंसी कम होती है वहाँ पे यूआर की कट ऑफ के बराबर ही एससी एसटी की कट ऑफ रहती है। तो यहाँ पे मुश्किल से आप ये मान के चलो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो लगभग सेम रहेगी। एससी एसटी की कट ऑफ में इसकी कंपेयर में 5 या 6 नंबर का या 7 नंबर का डिफरेंस आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल सकता है। बाकी जिन एस्पिरेंट का 100, ऐसा जरूरी नहीं कि 100 स्कोर बनना, अगर आपका 90 स्कोर बनना है या 95 बनना है फिर भी आप सेफ हो। चाहे आपका 90 स्कोर बनना है, 95 बनना है, 100 बनना, अगर कोई भी स्कोर है और वो स्कोर में नॉमिनेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद 120 से ऊपर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपके सिलेक्शन की पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है आपकी, उसका डिटेल में एनालिसिस थोड़ा सा डाटा और बढ़ जाए फिर हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी सीजीएल मेंस वाले जो एस्पिरेंट है वो टाइपिंग पे अच्छे तरीके से काम करो, क्योंकि टाइपिंग और कंप्यूटर आपको सिलेक्शन नहीं लेने देगा। अगर यहाँ पे फेल हो गया आप, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, तो टाइपिंग पे अच्छे तरीके से काम करो। प्रीवियस पैसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे प्रीवियस पैसेज पे ही फोकस करो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया और यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी CHSL सीजीएल एग्जाम में आए। इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।